आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में हम अपने नाज़रीन को ये याद दिलाना चाहेंगे कि हम लगातार दिन भर में सेव सना कैंपेन जो चला रहे हैं उसके लिए हम एक बार फिर आप सबके शुक्रगुजार हैं। और एक बार फिर मैं अपनी चेयरमैन सुभाष चौधरी का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनके उस सपोर्ट के बगैर मैं शायद ये कैंपेन इतनी नहीं कर पाता। और उसके साथ साथ मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सहाफ़ी साइमा बट कश्मीर लाइव का, मुफ्ती इस्लाह सहाफ़ी का और उवैस मसूदी का, जिन्होंने भरपूर ताउन दिया और हर मोड़ पे उन्होंने साइमा सना को बचाने की भरपूर कोशिश की, उसके लिए ताउन किया। और अब मेरी आपसे ये गुजारिश कि जितनी हमें ज़रूरत थी, जितनी उम्मीद थी सना को बचाने के लिए लोगों के ताउन की, उससे बढ़ के हमें उसका रेस्पॉन्स मिला है। और लगभग जो हमारा खर्चा, जो अंदाज़ा है खर्चा है, उतनी रकम जमा हो चुकी है। अब आपसे ये भी गुजारिश कि अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा, तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि आपकी मर्जी है, क्योंकि इलाज के लिए उनकी जो रकूमात हैं वो तकरीबन किसी हद तक बराबर हो रही है। लेकिन उसके अलावा अगर आप उनकी और मदद करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यतीम बच्चे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि एक हमारी जो कैंपेन, एक कोशिश, और दिल की अमीर गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इतना रेस्पॉन्स, कश्मीरी इतना नरम दिल है। और मैं सिर्फ कश्मीरी का ही शुक्रिया अदा नहीं करूंगा बल्कि नॉन कश्मीरीज में दिल्ली में हमें बहुत से लोगों ने रिस्पॉन्स किया, हमें सऊदीया से रिस्पॉन्स आया, कुछ नॉन कश्मीरीज जो कश्मीरीज हैं और बाहर के मुल्कों में रहते हैं उन सबों ने वहां से जो रिस्पॉन्स दिया उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया। लेकिन अब हमारे पास जो इतलात मिली है उसके मुताबिक जो इलाज के लिए जितनी रकम खर्च दरकार है लगभग उतनी जमा हो चुकी है। और अब अगर आप ये कैंपेन हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, इसके साथ आज से हम सना का इस मामले में कैंपेनिंग जो हमारी है वो क्लोज हो चुकी है, ख़त्म हो रही है। और अब अगर आप कोई उन्हें डोनेशन वगैरह करना चाहता है तो वो उन्हें पर्सनल लेवल पे कर सकेगा, क्योंकि यतीम बच्चे शायद उनकी हौसला अफजाई या उनकी ही मदद के लिए अगर कोई आना चाहे तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो सना को बचाने की हमारी कैंपेन थी उसमें बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शुक्रिया में दूसरी बड़ी खबर और अपने नाज़रीन को हम याद दिलाना चाहेंगे कि दुनिया में सबकी नज़र आज अमेरिका पर थी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कह सकते हैं हम, और असला की दौड़ में सबसे आगे। और अब वहां पे ट्रंप कार्ड खेला गया है। और पिछले दिनों इंतखाबात में जो ट्रंप कार्ड खेला गया उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर बने थे। और अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप जो 45वां सदर होंगे अमेरिका के, उन्हें सदर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पे हल्फ भी लिया। और एक बड़ी तकरीब हुई अमेरिका में और इस तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया। नवंबर में इंतखाबात हुए थे, हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी। पहले अंदाजा अटकलियां यही थी कि हिलरी क्लिंटन जीत पाएंगी, लेकिन बाद में अखबारात या बाकी जितनी भी पेशन गोइयां हुई थी उनका मद मुकाबल उनके बरक्स होते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात जीत ली। और डोनाल्ड ने अपनी तकरीर में कहा कि वाशिंगटन में हकीकी मानू में आवाम को इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं और तब्दीली का सफ़र डोनाल्ड ट्रंप से शुरू होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो दुनिया को पहले पैगाम में यही मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका नए इत्तेहादियों की तलाश जारी रखेगा और पुराने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर भी बनाएगा। और लेकिन ट्रंप, जिस तरह ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम दुश्मनी उनके गले में बराबर अटकी हुई है, और इस्लाम दुश्मनी का यहाँ पे भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और इस्लामी इंतहा पसंदी का नाम देकर बताया कि जड़ से उखाड़ फेंकने की बात ज़रूर उन्होंने की और कहा कि इस्लामी इंतहा पसंदी को जड़ से ज़रूर फेंका जाएगा। और इसी मामले के साथ साथ हम वापस वादी कश्मीर चलते हैं और वादी कश्मीर में कानून साज कौंसिल असम्बली का इजलास। और आज भी हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए हंगामा किया, नारेबाजी की और पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात का मामला। और इन्हीं मामलात पर आज अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया और अपोजिशन ने कहा कि सरकार न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू और लोगू लद्दाख में भी आवाम को बिजली फराहम करने में नाकाम हो रही है। और अपोजिशन के मेंबरान बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने ऐवान में अपनी निशस्तों से खड़े होकर कश्मीर के साथ साथ जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बिजली की बेजा कटौती को लेकर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सरकार दावे करके अवाम और ऐवान को गुमराह कर रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर, मियां अल्ताफ, मुबारक गुल, दविंदर सिंह राणा, अब्दुल मजीद लारमी, और ये जबकि कांग्रेस के नवांग रिंग सिंह जोरा, जीएम सरूरी, उस्मान मजीद, वकार रसूल वानी और दूसरे लीडरान ने कश्मीर और जम्मू के कई हिस्सों में बिजली के नाकस निजाम और ट्रांसफार्मरों में खराबी को बर वक्त मरम्मत न करने का मामला ऐवान में उठाया और सरकार की जानिब से बिजली के वजीर ममलिकत फारूक इंद्राबी ने सरकार का जवाब दिया, मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के लोग मेम्बरान जो हैं वो मुतमईन नहीं हुए और यहाँ पर बिजली के वजीर ममलिकत फारूक इंद्राबी का साथ दिया पार्लिमानी अमूर के वजीर अब्दुर्रहमान बीरी ने, और उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रोडक्शन प्लस हमारी कंजप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तरसीली निज़ाम भी ख़राब है, और ये जवाब मुतमईन अपोजिशन को करने की कोशिश की, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के मेम्बरान थे कि सरकार की किसी कोशिश से मुतमईन नहीं हुए और यूं कहने लगे कि हम ऐवान से वॉकआउट कर रहे हैं।